दिल्ली के चिड़ियाघर से लगभग 30 साल बाद जू के केयरटेकर की बड़े पैमाने पर भर्ती करने का फैसला सामने आया है और ये बड़ा पैमाना इतना बड़ा है, स्तब्ध रह जाएंगे कि इतनी भर्तियां क्यों ही निकाली। 30 साल बाद इतनी ज्यादा भर्तियां, मगर उससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें ऐसे ऐसे विद्यार्थियों ने आवेदन दिया है जिनकी डिग्री हैरान करने वाली है। एक समय में यूपीएससी और बड़े बड़े पदों का ख्वाब देखने वाले आज चिड़ियाघर में आई वैकेंसी के लिए भी मारा मारी करते नजर आ रहे हैं। और ये उनका शौक नहीं, ये उनकी मजबूरी है जो आज के समय में बन गई है, जिसका पूरा योगदान तत्कालीन सरकार को जाता है। सालों साल की पढ़ाई, फिर नौकरी की उम्मीद, मगर हाथ क्या लगा? कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। 30 साल बाद दिल्ली के चिड़ियाघर ने लगभग 100 की बड़ी संख्या में जानवरों की देखरेख करने वालों की भर्ती निकाली, जिसमें चिड़ियाघर की देखरेख करने वाले ये केयर टेकर जानवरों के साथ सीधे संपर्क करेंगे और व्यवहार पर नजर रखते हुए जानवरों की देखरेख करेंगे। यही इनका काम होगा। यानी कि जिन्होंने ना कभी सोचा कि हम जानवरों की देखरेख करेंगे, उन्हें अब इस पूरे चीज की ट्रेनिंग लेनी होगी। 2003 तक इसके लिए माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। फिलहाल एक जू केयर टेकर की शैक्षिक योग्यता केवल 12वीं पास है, यानी कि आप 12वीं पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मगर इसके लिए न सिर्फ 12वीं पास लोगों ने आवेदन किया है, बल्कि डिग्री देखने वाले आश्चर्यचकित है कि ये भी हो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक इस पोस्ट के लिए गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, प्रशासन, रसायन विज्ञान, भूगोल और एनवायरमेंट मैनेजमेंट में इंजीनियर और स्नातकोत्तर और स्नातक भी बैठे थे। उनमें से किसी ने भी जानवर से जुड़े करियर की कल्पना नहीं की थी। उनमें से किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं गणित से इंजीनियरिंग करके एक दिन जानवरों की देखरेख करूंगा, एक दिन उनके व्यवहारों को देख रहा हूंगा कि आखिर वो किस तरह से क्या करते हैं। इनमें से कभी किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स लेने के बाद इस तरह का कोई काम कर रहा हूँगा। इन्होंने कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि मैं जो इंसान एक इकोनॉमिस्ट बनने का सपना देखता है, एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन बनने का सपना देखता है, या फिर कहें कि जो सरकारी जॉब यूपीएससी निकालने के सपने देखते हैं, वो कभी ये काम कर रहे होंगे। ये सभी लोग उन बड़े पदों के सपने देखते होंगे जो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त करने का सोचा होगा, जिसके लिए उन्होंने इतने सालों मेहनत की होगी। राहुल यादव नाम के एक आवेदक कहते हैं कि वह जानवरों के बारे में सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने 2020 में जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से मेटलर्जी और मटेरियल में डिग्री हासिल की है। अब सोचिए कि वो इंसान इसमें आवेदन कर रहा है, लेकिन वह यहाँ दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में जू केयर टेकर के रूप में काम करेंगे, ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। भौतिकी विज्ञान में ऑनर्स के साथ पटना से विज्ञान स्नातक विशाल कुमार ने भी चिड़ियाघर में नौकरी करने की योजना नहीं बनाई थी अपने जीवन में। वह सिविल सेवा परीक्षा में बैठना चाहते थे, लेकिन जीवन में शुरुआत करने के लिए कम चुनौतीपूर्ण एएसए, एससी और एमटीएस में बैठे थे। कुमार ने कहा कि मैंने कभी जंगली जानवर नहीं देखे थे या वन जीवन का कोई अनुभव नहीं था उन्हें। अब तक शैक्षणिक दिलचस्पी ही रही थी, यानी कि जिस इंसान ने आज तक किताबों के सिवा और कुछ नहीं देखा, किताबों में घिरा रहा क्योंकि उसे सिविल सर्विसेज में जाना था, उस इंसान को एक समय के बाद जंगली जानवरों की देखरेख के लिए छोड़ दिया जाए, उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसके लिए वो कैसा सफर होगा? क्या उसने कभी अपने जीवन में ये सोचा होगा, या उसके माता पिता ने ये जीवन में सोचा होगा जिसके बच्चे ने हमेशा यूपीएससी क्रैक करने का सपना देखा? वहीं किसी के लिए जानवरों को देखना कुछ नया था, जैसे कि मृग को देखना सोमा मंडल के लिए नई संभावनाओं की शुरुआत थी, जिनकी शिक्षा अब तक अंग्रेजी साहित्य पर केंद्रित थी। पश्चिम बंगाल की लड़की एक हिरन बाड़े में करियर की बारीकियों को समझने के लिए छोटे छोटे कदम उठा रही थी, जहां वह प्रत्येक जानवर के व्यवहार का विश्लेषण और व्याख्या कर रही थी। जी हाँ,
ऐसा नहीं है कि कोई काम गलत है, मगर इनके सपने क्या थे। तकनीक प्रेमी युवा इन पदों को गंभीरता से लेने, उन्हें उम्मीद है कि तकनीकी प्रेमी युवा पुरुष और महिलाएं इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे कि वे वन्य जीव संरक्षण के मुद्दों को अपनाएंगे। डॉक्टर मनोज ने कहा कि अमेरिका और सिंगापुर जैसे विकसित देशों में चिड़ियाघर संचालक अत्यधिक योग्य हैं। वे थीसिस लिखते हैं, प्रजाति विश्लेषण है, यहाँ तक कि अपने डायरेक्टरेट अध्ययन के लिए भी रिसर्च करते हैं। अब समय आ गया है कि हम भी इन पदों को उतनी ही गंभीरता से लेना शुरू करें। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इन पदों को गंभीरता से लेना चाहिए, मगर एक जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिसे इस चीज में दिलचस्पी हो वो इस चीज में दिलचस्पी जरूर ले सकता है, मगर मजबूरी में कोई काम करना और मजबूर होकर उसमें दिलचस्पी दिखाना अलग चीज होती है। और उसमें जो स्वाभाविक होता है कि भाई हमें स्वाभाविक है कि हम जानवरों में दिलचस्पी लेते हैं, उनके स्वभाव को जानने में हमें दिलचस्पी है, वो बात अलग हो जाती है। चिड़ियाघर केयरटेकर किसी भी पशु पार्क में अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारी होते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि देश के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक दिल्ली जू ने पिछले 30 सालों में किसी को भी भर्ती नहीं किया था, लेकिन ऐसे में ये अच्छी खबर है कि अब जू केयरटेकर्स की भर्ती की जा रही है। सबके बीच जो सबसे अच्छी खबर है वो ये है। हालांकि चौंकाने वाली बात जो है वो वही है फिर से कि इतने सारे स्नातकोत्तरों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। क्या ऐसे में सवाल उठते हैं कि अब शैक्षणिक पदों पर भर्तियां बंद हो चुकी है, यह शिक्षित लोगों के बीच नौकरियों के लिए बेताबी और सरकारी नौकरी से मिलने वाली सुरक्षा की भावना को दिखा रहा है। और आखिर यह भावना गलत भी नहीं है, मगर सवाल ये उठता है कि जब हर फील्ड में भर्ती की जरूरत है तो फिर उन्हें इसके लिए आवेदन क्यों नहीं करने को मिलता, क्यों नहीं वहां पर भर्तियां निकाली जा रही है। इसमें कमी किसकी है? क्या कमी इन लोगों की है? नहीं, कमी सरकार की है कि समय पर ना ही परीक्षाएं होती है, ना ही समय पर उसके रिजल्ट आते हैं, ना ही समय पर उसकी तारीख निकलती है, कुछ भी समय पर नहीं होता है। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन तो बढ़ ही रहा है। ऐसे में सरकारी भर्तियां इस तेजी से कम हो रही है कि अब सरकारी जॉब के लिए लोग अपने सपने छोड़कर ये करने पे आज मजबूर हो चुके हैं। कोई काम गलत नहीं होता जीवन में गलत ये होता है जब आप अपने सपनों को पीछे छोड़कर मजबूरी के सहारे दूसरा काम करते हैं। कहीं ना कहीं अपने सपनों को छोड़ने का इन सभी के लिए जो एक सबसे बड़ा कारण था वो था सरकारी काम। जी हाँ, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग इतनी बच्चे मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें सरकारी जॉब आज के समय में नहीं मिल रही है, जिसके कारण उन्हें ये करने पे आना पड़ा है। उन्हें सरकारी कर्मचारी होने के लिए चिड़ियाघर का केयर टेकर भी होना मान्य है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक।